और ये सुपरटेंडेंट साहब क्या कर रहे हैं और प्रिंसिपल जो जीएमसी हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी क्या ड्यूटी बनती है। इसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए कि लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं। जीएमसी राजौरी में कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। पहले तो आप वहाँ जब हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो गेट के ऊपर आप मैस देख लेना कितना है। इमरजेंसी के बाथरूम को सिर्फ छोड़ दें, वहाँ तो हालत है ही ख़राब। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ऊपर किसी स्पेशल वार्ड में चले जाएँ ना, वहाँ की बाथरूम की भी हालत अगर आप देखना, आप आईसीयू में जाएंगे, आईसीयू के बाथरूम में गए हैं कभी आप? एक आईसीयू का तो बाथरूम ही बंद है, वो ब्लॉक हो चुका है, कहाँ जाएगी पब्लिक? दिल को तसल्ली देने वाली जो है बात वो यहाँ पे हम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब नाम जीएमसी का जुड़ता है ना, तो फिर इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, हमने यहाँ पे फूल लगा दिया, हमने यहाँ पे नाली साफ़ कर दी, इन चीज़ों से दिल को तसल्ली नहीं आएगी। जब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ना कि ये किसी दूर दराज इलाके का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे गांव के मवेशी लोग मवेशी ला के उनको इंजेक्शन लगवा के जाते हैं। यहाँ के लोग जाके, यहाँ से आज भी लोग रेफ़र हो रहे हैं जम्मू। सिर्फ कागज़ों पत्रों में है कि सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जब कोई दवाई लेने जाओ तो बोलते हैं ये दवाई हमारे पास है ही नहीं है, पर्ची पे लिख के दे जाते हैं। और बेचारा जो पेशेंट है वो बाहर जाके अगर उसके पास 500 है तो वो उधार करके 1000 रुपये की दवाई लेके आता है। मैं कोई पेशेंट था मेरा वहाँ पे अंदर, मैंने खुद पर्सनली मुझे ये चीज़ हुई है कि मुझे अंदर से कोई मेडिसिन नहीं मिली है। एक पेंटाप का इंजेक्शन नहीं मिला, एमसेट इंजेक्शन मेरे पास उसकी स्लिप है, मैं वो जो मैंने बाहर से मैं मेडिकल शॉप से लेके आया वो मेरे पास उसकी बिल पड़ी हुई है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, जब मेरे साथ खुद ये चीज़ें हो रही हैं, हम लोग सोसाइटी के एडवोकेट्स जो होते हैं वो सोसाइटी के ए क्लास सिटीजन्स में आते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग मैंने देखे हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग जिनकी सफ़ेद दाढ़ी हैं, वो भी आके हाथ में लाठी लेके खड़े रहते हैं और जब तक वो पर्ची लेके अंदर जाते हैं तब तक उनका डॉक्टर ही उठ के चला जाता है। आप पार्किंग को लीजिए, आप जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका बिहेवियर देख लीजिए, हर चीज़ में फेलियर है। आप इतने फंड्स ले जा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जरा मुझे बताइए। मैं क्वेश्चन अराइज़ करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने यूटिलाइजेशन, बहुत सी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल को अप्रोच कीजिए तो कंसर्न जो सेक्शन है वो कहेंगे जनाब अभी इसमें ये हर्डल्स आ रही हैं, अभी ये चल नहीं रहा है, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आई एम टोटली एंग्विश। जीएमसी राजौरी में कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। पहले तो आप वहाँ जब हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो गेट के ऊपर आप मैस देख लेना कितना है। और मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं आती है कि जीएमसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, इमरजेंसी में अगर कोई जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ऑटो स्टैंड की इजाज़त किस आदमी ने दे दी? हॉस्पिटल की इम्पोर्टेंस को देख के ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियों का मैस क्रिएट हो जाता है और जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है उसको अंदर कैसे लेना है। एक गेट आपने जो है हॉस्पिटल का बंद करके रखा है और एक ही गेट से आप जो है वो जाने वाली गाड़ी भी वहीं से आप छोड़ते हैं और वापस आने वाली भी वहीं से छोड़ते हैं। तो जब वहाँ से अंदर बंदा क्रॉस होकर अंदर पहुँचेगा, आप देखेंगे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं उधर, ये जो प्रिस्क्रिप्शन वाली स्लिप कटवाने के लिए। उसके बाद आप जब चेकअप के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका मैस क्रिएट होता है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से 11 बजे उठ के आ जाएंगे, 12 बजे आएंगे और अपने तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आप अगर लेबॉरेटरी वाली साइड चले जाते हैं, आप एक्सरे की हालत पिछले दिनों में देख लीजिए क्या हुई। वहाँ पर एक्सरे करवाने के लिए जो फ़ी जो कटवाई जाती है वो कटवा के लोग लाइन में खड़े थे, वहाँ पर एक्सरे की मशीन जो है वो ख़राब है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोगों को वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं मिलती हैं और वहाँ पर ये भी बहुत सारी शिकायत जो है मसूल होती हैं कि भाई जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर इलाज नहीं करते हैं, उनके एजेंट्स वहाँ होते हैं, वो उनको कहते हैं आप क्लिनिक में आ जाओ, आपका बेहतर इलाज हो जाएगा। और गवर्नमेंट के बार बार इस चीज़ के ऊपर बैन करने के बाद भी अगर कोई ड्यूटी आवर्स में जो है वो अपनी क्लिनिक में काम कर रहा है, तो यहाँ सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं और ये सुपरटेंडेंट साहब क्या कर रहे हैं और प्रिंसिपल जो जीएमसी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी क्या ड्यूटी बनती है। इसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए कि लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इस वक्त गवर्नर की इंतज़ामिया, जो एलजी इंतज़ामिया यहाँ काम कर रही है, वो फेल हो चुकी है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसकी सैंटिटी का ध्यान रखें। आप देखें कि यहाँ जीएमसी है, यहाँ पर पुंछ, राजौरी और रियासी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ हिस्से जो हैं वो लोग यहीं पर इलाज के लिए आते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस निज़ाम को जो है वो ठीक कर लें। अंकित, तो सिर्फ ये बात इलाज या मेडिसिन तक नहीं है।
अगर बात हॉस्पिटल की हो रही है तो हमारी सेहत से, हमारे जन्म से लेके हमारी मौत तक का जो सफ़र है ये इसी हॉस्पिटल के बीच में चलता रहता है। तो मैं कई चीज़ें ऐसी ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कल मैंने आपकी एक न्यूज़ सुनी थी गेट को लेके, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि यकीनी तौर पे आप यकीन जानें कि जो लोग वहाँ पे जुड़े हैं, हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं या हॉस्पिटल आना जाना होता है जिन लोगों का, वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि वहाँ किस तरह से एक गेट, 2 गेट्स जो हैं, गेट ना खुलने की वजह से किस तरह वहाँ पे जाम लग जाता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है या ट्रैफिक हो जाता है इतना ज़्यादा। तो जब 2 गेट आपने बनाए हैं तो नेचुरली है इसका मकसद, 2 गेट का मतलब मकसद ही यही है कि एक गेट में एंट्री रखी जाए और दूसरे गेट में एग्ज़िट रखा जाए, ताकि आने जाने वाली पब्लिक को एंट्री और एग्ज़िट में प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक जैम भी ना लगा रहे और इमरजेंसी के दौरान भी वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी गार्ड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं कहूँगा कि एक फेलियर की तरफ जा रहा है हमारा GMC राजौरी। तीसरी बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि आपने काउंटर देखा होगा पर्ची का, किस तरह से हजूम लगा रहता है वहाँ पे। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत, किसी चीज़ का लिहाज नहीं है। मैंने कई हॉस्पिटल की न्यूज़ देखी, ऐसा नहीं है, कई बार उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो जिनकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कि कुछ काम किए जाते हैं, वक्ती तौर पे दिखाने के लिए काम हो जाते हैं, लेकिन बाद में आके हमें उन लोगों को उसी लाइन पे देखना पड़ता है कि जिस लाइन के लिए उन्होंने कहा था जी हमने ये नई चीज़ खोली है तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वो लोग दोबारा उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि वो पर्ची का सिस्टम बना था जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ या सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बनाया जाएगा। आज भी आप जाएँ, वो लोग उसी लाइन में खड़े हैं, अपना पेट पकड़ के औरतें भटकती रहती हैं, किसी के साथ मर्द नहीं होता है, किसी के साथ होता नहीं है कोई, तो उनको भी उसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि आपने वहाँ का गार्बेज सिस्टम देखा है? आप हॉस्पिटल के बैक साइड पे गए हो कभी? क्या आपने देखा है कि कितनी गंदगी है वहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर सफाई चाहिए हमें। और पीछे आप देखें वो जो नाला बना रखा है, वहाँ का जितना भी गंद है, हॉस्पिटल के बैक साइड, नाले की तो बात छोड़िए, आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बैक साइड पे जाइए, वहाँ देखिए कितनी गंदगी है, बाथरूम के अंदर जाने का मन नहीं करता है। एक तो होता है ना, इंसान देख के किसी चीज़ को बदबू आती है, स्मेल होती है, गंदगी होती है, देख के थूकता है, वो हालत है हमारे बाथरूम्स की। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ऊपर किसी स्पेशल वार्ड में चले जाए ना, वहाँ के बाथरूम की भी हालत अगर आप देखना, आप ICU में जाएंगे, ICU के बाथरूम में गए हैं कभी आप? एक ICU का तो बाथरूम ही बंद है, वो ब्लॉक हो चुका है। कहाँ जाएगी पब्लिक? वो लोग जो इतने दूर दराज इलाकों से आते हैं, कोई थन्ना मंडी से आ रहा है, कोई शाहदरा से आ रहा है, कोई पुंछ से आ रहा है, कोई देरा गली से आ रहा है, कोई चंदीमढ़ से आ रहा है, ये लोग आके यहाँ GMC के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और यहाँ आके उनको पता चलता है जी ये पर्ची तो मिल गई है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे मिलेगा नहीं। लाइन लगी है यहाँ से लेके मंडी तक, डॉक्टर्स ने करने हैं 15 आदमी चेक, डॉक्टर्स ने करने हैं 50 आदमी चेक, पीछे जो 100 आदमी खड़ा है वो कहाँ जाएगा? एक डॉक्टर कितना आदमी चेक करेगा? सुबह 10 से लेके 2 बजे तक कितने आदमी चेक हो सकते हैं? जो इतने दूर दराज से जो 200-300 रुपया, 500 रुपया खर्च करके लोग आते हैं, वो लोग आकर उनको नाराज़ होकर यहाँ से जाना पड़ता है या उनको नाइट स्टे करना पड़ता है यहाँ होटलों में, होटल का खाना खाना पड़ता है, वो खर्चा अलग से, होटल में रहना पड़ता है, वो किराया अलग से, सुबह उठ के जाके फिर 9 बजे जाके उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि मेरा नंबर आ जाए। क्योंकि जब नाम GMC का जुड़ता है ना, तो फिर इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, हमने यहाँ पे फूल लगा दिया, हमने यहाँ पे नाली साफ़ कर दी, इन चीज़ों से दिल को तसल्ली नहीं आएगी। जब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ना कि ये किसी दूर दराज इलाके का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे गांव के मवेशी लोग मवेशी ला के उनको इंजेक्शन लगवा के जाते हैं। यहाँ के लोग जाके, यहाँ से आज भी लोग रेफ़र हो रहे हैं जम्मू। GMC मेडिकल कॉलेज राजौरी से GMC मेडिकल कॉलेज जम्मू लोग रेफ़र हो रहे हैं, तो मतलब आपके पास कुछ नहीं है। अगर हमें यहाँ से जम्मू ही भेजना है तो मतलब इसका GMC का रखने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में हमने इलाज करवाने के लिए जम्मू ही जाना है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से, देखने वालों से, कि ये जो है, ये हमारी आवाज़ जो है LG साहब तक पहुँचाएँ, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर स्पेशल नज़र डालें। ख़ास करके ये जो माहौल बना रखा है, GMC के नाम से माहौल बना के रखा है, इसमें थोड़ी सी और तब्दीली लाने की ज़रूरत है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि इस माहौल, इस संसार के अंदर जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाते, उन लोगों को अच्छे से इलाज मिल जाए, उन लोगों को 4 पैसे बच जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ अपनी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की GMC है।
जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमारा जीएमसी था ये गुजर मंडी में हुआ करता था और कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले यहाँ से ही ट्रांसफ़र होके शिफ्ट होके ख्योरा में चला गया और एक उम्मीद से गया, एक होप से गया कि हमारे रजौरी वासियों को या फिर पुंछ से जो भी कोई रेफ़र होके डिस्ट्रिक्ट रजौरी में आ रहा है तो एक बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनके राइट्स मिलेंगे लोगों को, जो पेशेंट्स आते हैं या उनके साथ जो भी आता है उनको उनके राइट्स मिलेंगे, हक मिलेंगे, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आज कुछ वर्ष साल हो चुके हैं, कंडीशन आज की आज भी वैसी है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। हम तो शुक्रगुजार हैं आप जैसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट का जो ये चीज़ें लोगों के सामने लाते हैं। जी, मैं सबसे पहले बात करूं, अगर कोई भी इंसान, एक कॉमन मैन देख लो या फिर कोई पेशेंट देख लो या उसके साथ कोई भी उसके हेल्पर आ रहा है, जैसे ही जीएमसी के अंदर एंटर करता है, मेरे पहले शौकत साहब वकील साहब ने भी यही बोला कि जैसे वो एंटर करता है तो वो देख के ही, हालत ही देख के ऐसे लगता है कि कोई पिकनिक स्पॉट पे आ चुका है, एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ लोग ठीक होने नहीं आ रहे हैं, लोग बीमार होने के लिए आ रहे हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है, जैसे आपकी भी हमने एक कल आपके चैनल ने न्यूज़ अपडेट की थी, उसमें हम देख रहे थे विजुअल्स की बहुत बुरा हाल है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि जीएमसी में 2 मेन डोर्स होने के बावजूद जहाँ से एक गाड़ी जाती है दूसरी तरफ वहाँ से एग्जिट होनी चाहिए, लेकिन एक ही गेट से जा रही है, एक ही गेट से आ रही है। टोटल मैस हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। जी एग्जैक्टली, मैंने ये चीज़ बिल्कुल नोटिस की है, जैसे आपने नोटिस किया कि जो ओपीडी है वो 2 बजे बंद क्लोज़ हो जाती है, तो ये मैंने चीज़ें देखी है। और हाँ, एक चीज़ और, वहाँ पे एजेंट सिस्टम है, ऐसे कॉमन गरीब से लोग आ रहे हैं, हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के, बकरवाल्स हैं, गुजर्स हैं, SC ST, हर कम्युनिटी का वहाँ पे इंसान आता है। इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती है, हर बंदा रोज़ हॉस्पिटल नहीं पहुँचता है, मजबूर वहाँ पे पहुँचता है, तो उनको वहाँ बिल्कुल बुरे तरीके से लूटा जाता है। वहाँ एजेंट पहले ही खड़े होते हैं, तो ये जो मैस क्रिएट किया है, जितना भी वहाँ लोगों ने ट्रैफिक क्रिएट किया, ये एजेंट्स ही हैं। इवन कि मैंने भी देखा है, एक बंदा मेरे को आके पूछ रहा था कि बताइए जी आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे तेरी ड्यूटी नहीं बनती है, ये इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स बनते हैं उनकी ड्यूटी है, उन्होंने देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो जिसको अगर किसी को दवाई चाहिए है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो दवाइयाँ होती हैं पेशेंट को वो फ्री मिलती हैं। पेशेंट को कंसेप्ट ही नहीं है, मैंने बोला गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि दवाई भी चाहिए। बाहर आते हैं, वहाँ एजेंट उनको लेते हैं, चलो जी आपको सस्ती दवाइयाँ ले देते हैं, उनको कमीशन मिलती है। केमिस्ट के पास ले जाएंगे, वहाँ उनको लूटेंगे। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ कागज़ों पत्रों में है कि सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जब कोई दवाई लेने जाओ तो बोलते हैं ये दवाई हमारे पास है ही नहीं है, पर्ची पर लिख के दे जाते हैं और बेचारा जो पेशेंट है वो बाहर जाके अगर उसके पास 500 है तो वो उधार करके 1000 रुपये की दवाई लेके आता है। और एक और चीज़, मैंने आपकी विजुअल्स भी देखे थे, अगर हम मॉर्चरी के बैक साइड चले जाएँ, हमें दिखता तो हॉस्पिटल कितना सुंदर दिखता है, अच्छी सी बिल्डिंग भी बना ली है, शीशे हमने लगा दिए हैं, फैसिलिटीज़ है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, एम्बुलेंस हैं, लेकिन जो डर्टी है, जो अनहाइजीन हो चुका है मॉर्चरी के पीछे का आप देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक इसके बाद अच्छी सी अपडेट बनाएं और हमारे जो तमाम रजौरी वासी हैं, अलग अलग जितने भी हैं, सबको वो दिखाया जाए कि ये बेसिकली ग्राउंड में ये चीज़ें हैं। हमारे एडवोकेट शौकत साहब ने कहा, ताज़ीम साहब ने कहा, हमारे तरुण जी ने कहा, आई एम टोटली अंगविश, मैं हक्का बक्का हूँ कि हमारी सरकारें, डिपार्टमेंट्स इतना दावा कर रहे हैं, इतने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहे हैं, इतनी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, आज तक हमारे समाज में चल रही हैं, ये क्यों चल रही है? मैं आपको वाक़या बताता हूँ। कुछ दिनों की बात है, हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा जी मेरा ऐसा बच्चा छोटा है, उनका बर्न हुआ है हॉस्पिटल में, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे कॉकरोचेस पाए गए। और मुझे बताइए, जो न्यू बर्न बेबी वार्ड जो होता है, इसमें स्पेशली एक आदमी को रखा जाता है, वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाके इन्फेक्शन फैले ना, और उस बच्चे को इन्फेक्शन पाई गई लेटर ऑन, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप पार्किंग को लीजिए, आप जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका बिहेवियर देख लीजिए, हर चीज़ में फेलियर है। आप इतने फंड्स ले जा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जरा मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन अराइज करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने यूटिलाइजेशन, बहुत सी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल को अप्रोच कीजिए तो कंसर्न जो सेक्शन है वो कहेंगे जनाब अभी इसमें ये हर्डल्स आ रही हैं, अभी ये चल नहीं रहा है, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आई एम टोटली एंग्विश, हमारे ये समाज में ऐसी बातें आज भी चल रही हैं। दूसरी कंट्रीज़ कहाँ से डेवलपमेंट कहाँ तक चली गई है, और हम लोग आज भी बेसिक नेसेसिटी पे अटके हैं। अगर इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, आप बाहर सेल आउट कर देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप अपने जो अपने आगे वर्कर्स रखे हुए हैं उनको जो पर्टिकुलर आपसे कमीशन बेसिस पे आपने रखे हुए, उस चीज़ को जब तक एक पर्टिकुलर उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ इसका गो थ्रू कीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए, पर्टिकुलर एक लीगल वे पे चल लीजिए, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली उसको फंक्शन कीजिए, चेक कीजिए कौन सा हमारा काम चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, और कॉमन पब्लिक से अपने व्यू पॉइंट लीजिए। सर ये भी सुनने में आया, बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस भी किया इसको लेके, जो प्रिंसिपल जीएमसी हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। जब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है किसी रिक्वेस्ट के लिए या किसी को चीज़ की ज़रूरत आती है तो ही विल नॉट अवेलेबल देयर। आप पे ले रहे हैं, आपकी ड्यूटी करना आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है। आप अपनी ड्यूटी से कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे भाग सकते हो? आप महीने में सिर्फ 1-2 दिन आते हो, बाकी आप कहाँ होते हैं? क्या ऐसी कौन सी वीकनेस है कि आपको पर्टिकुलर चेक नहीं किया सकता? आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने पूरे हॉस्पिटल को चेक कीजिए। हर डिपार्टमेंट में अपने सर्वेंट को, जितने भी पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट को चेक कीजिए, रेगुलर चेकअप कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये इशू आज का चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी को लेके। बात ऐसी है कि सबसे पहले हम बात करें ओपीडी पर्ची की, जो वहाँ स्लिप बन रही है। सबसे पहले वहाँ पे जाके देखो, आपने भी देखा है और दुनिया जो है इन सब लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है कि वहाँ पे कैबिन बने हुए हैं, वीआईपीज़ के लिए अलग, आम शहरी के लिए अलग, और कोई सोसाइटी का और बंदा आता है उसके लिए अलग। मगर वहाँ पे अंदर सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है। वहाँ पे अगर वो अलग अलग कैबिन सारे खुल जाएँ, अलग अलग बंदे अंदर बैठ जाएँ, तो जो ये 2 बजे तक स्लिप का सिस्टम है ये नहीं चलेगा। मगर उन्होंने रूटीन रखी हुई है, एक बंदा एक दिन बैठेगा, वो 2 बजे तक पर्ची काटेगा, जितनी कटेंगी, बाकी लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को सुधारने की और इस चीज़ को देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के वक्त में। दूसरी बात रही, जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं, एक गेट जो मेन गेट है एग्ज़िट वाला, वो उन्होंने बंद किया हुआ है। वो इसलिए बंद किया हुआ है कि उनको जो वो गाड़ियाँ लग रही हैं अंदर, उनको जो पैसे जो मिल रहे हैं, जो वो पार्किंग की जो पेमेंट है जो मिल रही है, उसकी कारण जो है हॉस्पिटल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसकी बात जो मानी जा रही है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीएमसी को बड़ी बात थोड़ी होती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पुंछ के लोग आ रहे हैं, पीछे देख लो आप बफलियाज कहाँ है, बहुत दूर दूर दराज के लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं। तो मतलब मेरे सब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनकी नज़र में ये छोटा सा हॉस्पिटल है, जैसे कोई नर्सरी चल रहा हो। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आज तक नहीं आई है, जबकि मैं वहाँ ही रहता हूँ, ख्योरा के अंदर ही मेरी रिहाइश भी है। जो ये इनका वेस्ट मटेरियल जो जलाते हैं, ये वहाँ पे बिल्कुल मैंने देखा है कि एक कोना रखा हुआ है, उस कोने पे जलाते हैं ये वेस्ट मटेरियल अपना, और उसका धुआं जो है पूरे ख्योरा के एरिया में शाम को आप देख सकते हो। उससे कितने लोग बीमार हो रहे हैं, इनको कोई परवाह है? जबकि मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग एक बार हम मिले भी थे, तब डॉक्टर महमूद साहब से, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम यहाँ पे खड्डा बना लेंगे, खड्डे में उसको जलाया करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी जेसीबी वहाँ लगी हुई है, आज भी शाम को वहीं पे वो चीज़ें जलाई जा रही हैं, इंजेक्शन हैं, जो चीज़ें बच रही हैं। और उसके बाद जो एक चीज़ बात रही, आज सुबह कोई बता रहा था कि मेडिसिन के लिए, मैंने 2-4 दिन पहले कोई पेशेंट था मेरा वहाँ पे अंदर, मैंने खुद पर्सनली मुझे ये चीज़ हुई है कि मुझे अंदर से कोई मेडिसिन नहीं मिली है। एक पेंटाप का इंजेक्शन नहीं मिला, एमसेट इंजेक्शन मेरे पास उसकी स्लिप है, मैं वो जो मैंने बाहर से मैं मेडिकल शॉप से लेके आया, वो मेरे पास उसकी बिल पड़ी हुई है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो गंदगी का मसला बना हुआ है वहाँ पे, ये तो सामने तो सब चीज़ें साफ़ सफाई दिख रही हैं, सारी चीज़ें अंदर, लेकिन अंदर जाके कुछ एरिया ऐसे हैं। मैं अब आपको ये एक इल्तिजा करूँगा कि 1-2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के बाद आप लोग मेरे साथ चलें। हम 2-4 वकील लोग जो यहाँ से जाना चाहेंगे, हॉस्पिटल के अंदर लाइव चलाना चाहते हैं। और उसके अलावा मेडिसिन के लिए जो लोग वहाँ पे एजेंट बन के घूम रहे हैं, उनका बस एक ही मुद्दा होता है कि इस मरीज़ ने डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाई है, क्या मेडिसिन है, इसको लेके हम दुकान अपनी पे लेके उसकी कास्ट जो है वो दिला दें। अंदर से मेडिसिन जो है मुझे तो आज तक मिली नहीं है। सहूलियत मिलती है ना, जो हमारे गाँव में जो पीएचसी है ना, उसके जितनी भी सहूलत मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में यहाँ मिलती हो। खाली वादे किए जाते हैं, खोखले तो दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा जीएमसी है। आप अंदर जाके देखिए, ना तो यहाँ दवाई मिलती है किसी पेशेंट को, जो भी दवाई होगी वो बाहर भेजा जाएगा कि जाओ जी आप बाहर से दवाई लेके आओ। इधर जीएमसी में आपको ना तो दवाई मिलेगी और ना ही कोई अच्छी आपको सुविधा मिलेगी। आप हॉस्पिटल के पीछे चले जाओ, वहाँ देखो, आप 1 सेकंड भी वहाँ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि आम आदमी क्या करेगा। और हॉस्पिटल के आसपास तो हरियाली होनी चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास तो सफाई होनी चाहिए, जिससे कि एक पेशेंट जो आए और आके अच्छे से स्वस्थ होकर वापस चला जाए। तो वो तो कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। अभी आपको अगर टाइम है तो आप खुद जाके देख सकते हैं कि हॉस्पिटल की कितनी बुरी कंडीशन है। इससे अच्छे तो मुझे लग रहा है कि हमारे गांव में जो पीएचसी सेंटर हैं या हेल्थ सेंटर छोटे छोटे जो हैं, इससे अच्छा तो उनकी आगे पीछे तो कुदरती जो हरियाली है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि जैसे यहाँ सुबह सुबह आके पर्ची कटवानी पड़ती है,
मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो लाठी के सहारे यहाँ आते हैं, इतने परेशान होते हैं कि जो सुबह आके 8 बजे यहाँ खड़े होते हैं और 10 बजे 11 बज जाते हैं, उनको पर्ची नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है, लाइन इतना रश होता है जिसकी वजह से दूसरा काउंटर नहीं खुला जा रहा और दूसरे काउंटर की वजह से भी लोग परेशान हैं। और उसके साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग मैंने देखे हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग जिनकी सफ़ेद दाढ़ी हैं, वो भी आके हाथ में लाठी लेके खड़े रहते हैं और जब तक वो पर्ची लेके अंदर जाते हैं तब तक उनका डॉक्टर ही उठ के चला जाता है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ और यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा कुछ और काउंटर खोले जाएं ताकि गरीब लोगों को यहाँ सहूलियात मिले और पता लगे कि हाँ आपने भी कोई जीएमसी जो है वो हॉस्पिटल जो है वो रजौरी में खोला हुआ है। आज जनता पिछला हिसाब भी मांगने को तैयार है। जहाँ के 2 करोड़ रुपए जो पिछले डीसी थे उन्होंने हॉस्पिटल के लिए अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जीएमसी के हॉस्पिटल थे उनके लिए दे के गए थे, अभी तक वो पैसा समझ में नहीं आ रहा। या तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल जो है वो खा गई है या तो कहाँ लगाया है वो दिखाएं। जनता ये सवाल इनसे बार बार कर रही है कि क्या किया है, ग्राउंड पे क्या किया है, हॉस्पिटल में क्या किया है। जो कि आज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पेशेंट का जो चेकअप हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा किसी हिसाब से भी यहाँ अच्छा जो चेकअप और अच्छा जो पेशेंट आता है बाहर से तो वो भी वापस अच्छा होके जाता है। मैं तो कहता हूँ और बीमार होके। अब खुद देख लीजिए कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए या तो वो तो बाहर चले जाते हैं अपने टॉयलेट के लिए, नहीं तो जो गरीब जनता है, जो गरीब आवाम है, वो तो अंदर हॉस्पिटल में ही चली जाएगी। आज भी वो हॉस्पिटल जो सुर्खियों में रहता है हमेशा, उस हॉस्पिटल के बाथरूम में आज भी आप जाके चेक कर सकते हो। इतनी गंदगी और इतनी स्मेल आती है कि वहाँ खड़ा भी नहीं होया जा रहा बंदे को।